अब तो दिख रहा है, फिर से काट कर जोड़े, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपलोड ना हो। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा। अब कल हम बताए थे कि एटलिस्ट दिया हो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता है, एटमोस्ट दिया हो तो लेस देन और इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। अगर टोटल वेट दिया हो, एटलीस्ट एटमोस्ट कुछ नहीं लगाया हो, तो हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं, ठीक है। अगर एटलीस्ट एटमोस्ट कुछ नहीं दिया हो, नथिंग इज गिवन, कुछ नहीं दिया हो तो भी यही वाला यूज करना है, सॉरी नीचे वाला यूज करना है, ये वाला, नथिंग इज गिवन, ठीक है। किसी को समस्या है? किसी को समस्या है इसमें? याद रखिए, एटलीस्ट लगा होगा तो ये वाला साइन देना है, एटमोस्ट लगा होगा तो ये साइन देना है, और एटलीस्ट एटमोस्ट कुछ नहीं लिखा हो तो भी यही साइन देना है। मतलब एटलीस्ट को छोड़कर कुछ भी दिया हो तो नीचे वाला यूज करना है, एटलीस्ट वाले में ऊपर वाला यूज करना है। ये तो दिमाग में सेट हो गया। एटलीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू, एटमोस्ट में लेस देन इक्वल टू, नहीं कुछ दिया हो तो भी लेस देन इक्वल टू। अब हमको इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। देखिए ये तो हम खुद से एक्स वाई लिख दिए, उसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। हम कितना कितना केक बना रहे हैं, ठीक है, कितने कितने केक बना रहे हैं, तो हमको मानना पड़ेगा कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ केक्स of type 1 and y be the number of cakes of type 2। मान लिया कि पहले प्रकार का x बनता है, दूसरे प्रकार का y बनता है, यहाँ तक लिखिए, फिर ऊपर से मिटाएंगे। वीडियो रुक रहा है क्या अभी भी? रुक जाए तो बोलिएगा। हो गया? चलिए अब इक्वेशन फॉर्म करना है। ध्यान रखना है दोनों का आटा एक साथ जोड़ना है, दोनों का फैट एक साथ जोड़ना है, यही तो इक्वेशन बनाने का तरीका है। इसमें का देखिए, हम मेरे पास ये बनाना दोनों तरह का केक है, लेकिन जो टोटल आटा उपलब्ध है, फ्लोर उपलब्ध है, वो इतना ग्राम है, 5000 ग्राम, ठीक है। मतलब दोनों में जो फ्लोर लगा वो दोनों को मिलाकर कितना, ये वाला वेट दिया हुआ, तो पहले वाले में फ्लोर कितना हो जाएगा 200x, और फिर दूसरे वाले में फ्लोर लेना है, फ्लोर एक साथ लेना है, इसको नहीं लेना है, ठीक है, ये फ्लोर फैट नहीं लेना है, फ्लोर एक साथ, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 100 ग्राम वाई है। और इसमें अब ध्यान देना है कि ये तो टोटल फ्लोर हो गया तो 500 ग्राम के बराबर, और कम बताएं अभी अभी थोड़ा देर पहले कि जब एटलीस्ट एटमोस्ट दिया हो तब जो लिखे उसके अनुसार से, जब कुछ नहीं दिया हो, सिंपल का है कि 10 kg वेट है, 20 kg वेट है, टोटल समय 10 दिन है, 20 दिन है, 24 घंटे है, 25 घंटे है, तो हम लोग क्या चीज का साइन देंगे, जब एटलीस्ट एटमोस्ट कुछ नहीं लगा हो तो लेस देन इक्वल, ठीक है। हाँ चाहे तो देखिए तो 0 0 कॉमन करके काट दे क्या,
सब में 100 से भाग कर दें, 100 से भाग करेंगे 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, इक्वेशन छोटा हो जाएगा। सब में 100 से भाग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 100 से भाग तो 2x, यहाँ बच जाएगा y, और लेस देन इक्वल टू 100 से भाग, ये हो जाएगा 50। मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फिर से बताइए, अब दोनों का फैट फैट एक साथ लेना है, तो इसमें कितना हो जाएगा 25, और x बना रहे हैं, मतलब 25x हो गया, और उसमें कितना हो जाएगा 50 y हो जाएगा, और ये कितना के बराबर दिया हुआ है फैट टोटल 1000 ग्राम। इसमें कितना से भाग दीजिए कट जाएगा, बोलिए तो 25 से भाग कर दे सब में, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 25 से काटेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे 2y बचेगा, और लेस देन इक्वल टू 25 चौका 100, 40 बचेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अच्छा आप बताइए टोटल नंबर ऑफ केक्स कितना हो जाएगा, कौन बताएंगे? टोटल नंबर ऑफ केक्स दोनों दोनों प्रकार का मिलाकर कितना केक बनेगा? टोटल नंबर ऑफ केक्स, अरे टोटल नंबर ऑफ केक्स, हम पहले प्रकार का कितना केक बना रहे हैं? पहले प्रकार का कितना केक बना रहे हैं? एक्स। और दूसरे प्रकार का कितना? तो दोनों को जोड़ देना है। अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या कह रहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, मतलब इसके टोटल संख्या को मैक्सिमाइज करना है, मतलब z बराबर x प्लस आई वाई। अब ये दोनों इक्वेशन को हल कर देना है, इसको इस पर मैक्सिमम मान निकाल देना है। जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट में x और y का मान निकल जाएगा, मतलब संख्या निकल जाएगा। और फिर कह रहा है कि मैक्सिमाइज टोटल नंबर करना है, दोनों को जोड़ दीजिएगा। हाँ 5000 क्यों होगा? अरे ये तो फ्लोर है, आटा टोटल है, ये केक का संख्या पूछ रहे हैं। ये पहले प्रकार का हम कितना केक बना रहे हैं, ये जो दिया हुआ था ना, एक केक बनाने में इतना ग्राम है, तो हम टोटल x केक बना रहे थे, तब ना x से गुना कर रहे थे। जैसे 10 केक बनता तो 10 से गुना पड़ता, 10 की जगह x माने हैं, तो x तो कितना हो जाएगा, अरे कितना बोलते हैं, एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200x, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। वैसे ही इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 100। ये है टोटल नंबर ऑफ, क्या सबसे पहले लैंग्वेज लिखे हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप फर्स्ट, मतलब x जो बन रहा था वो पहले टाइप का टोटल संख्या था, और y दूसरे टाइप का संख्या। तो हमको केवल संख्या लेना है, ये जो दिया ये तो आटा का वेट है, और ये फैट वसा का वेट है। पहले वाले में कॉस्ट दिया हुआ था, इसलिए कॉस्ट लिए थे। इसमें तो कॉस्ट कह नहीं रहा है, उसमें कॉस्ट बोला था तो कॉस्ट लिए थे। उसमें 60x इसलिए थे कि 60 रुपया एक का दाम दिया होगा, एक का दाम दिया होगा, तो x में x से गुना किए थे। हो गया? हाँ बोलिए। हाँ बन गया। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, बुक सामने है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, लिखा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। जेड का मान ध्यान देना है कि मैक्सिमम कह रहा है कि मिनिमम, उसके अनुसार से ले लेना है। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। उसमें तो, अच्छा उसमें देखिए क्या कहा था, उसमें क्या चीज को करने के लिए बोला था मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? कॉस्ट को, तो कॉस्ट निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट निकाले थे,
मतलब जितना संख्या था उसमें उसके एक के ये जो दाम था उससे गुना किए थे तब कॉस्ट निकला हुआ था। यहाँ तो कॉस्ट है नहीं। वहां पे भी कहता कि मैक्सिमम वेट को, अगर मैक्सिमम वेट को कहता तो x प्लस वाई होता। ठीक है, हमको संख्या से मतलब है ना, इससे क्या मतलब, हमको संख्या से मतलब है, संख्या तो ये है। वो तो कॉस्ट कर रहा था, वो दाम दिया हुआ था, तो दाम दिया हुआ तो एक का दिया होगा 60 रुपए, तो जितना बना रहे थे उतना का गुना करेंगे तब ना टोटल दाम निकलेगा। हाँ बोलिए। अब हल कर देना है इस इक्वेशन को, इसको पहले की तरह हल कर लीजिएगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग लिखकर हल, इसका हल और वहां डाल लीजिएगा। ठीक है, हाँ केवल केवल वेट का था, केवल वेट का था तो दोनों को वेट को जोड़ देते, x प्लस वाई हो जाता। कहता कि मैक्सिमम वेट या मिनिमम वेट कहता तो केवल वेट को जोड़ते। नहीं डाले हैं, हमको पता है कि कल सारे लोग चुपके से भोज खाने गया, इसलिए कल नहीं डाले। क्वेश्चन नंबर 3। आवाज नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, मेरे मुंह में पासवर्ड लगा हुआ है, देखते हैं कि जब दूसरा कोई रिकॉर्ड कर रहा था आवाज ही नहीं जाती है मेरी। ओहो, बाबू इतना मेहनत किए, मेहनत बर्बाद गया नहीं। हाँ पहले की तरफ हल, हाँ आप दोनों इक्वेशन का कोरेस्पॉन्डिंग है, जेड का मान मैक्सिमाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चला हुआ तो डिलीट मार दिए हैं, कल कोई अपलोड नहीं किए थे। अभी ना बताएंगे बताएंगे लास्ट टाइम बताएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, अरे पूरा क्या बताना है, पूरा क्या बताना है, इक्वेशन हल करना ही सिखाए हैं। हाँ 2 नंबर में देखिए क्या था, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। हाँ बोलिए क्या आया था इक्वेशन, आप ही लोग इच्छा तुम क्या करें। 100 से भाग किए थे। हाँ 2x प्लस वाई इक्वल टू में 5 था, 50 था, लेस देन इक्वल टू इतना इज। ये तो आप लोग जानबूझ कर टाइम पास अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी लगा रहे हैं। जब इतना सोल्यूशन सिखा दिया अभी हल नहीं है तो पढ़ना बेकार है। पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 50 है। देयरफॉर पॉइंट हो जाएगा a और हो जाएगा 0,50। फिर करेंगे पुट y इक्वल टू 0, तो y का मान 0 डालेंगे तो 2x बराबर 50, मतलब x बराबर 25 चला है। पॉइंट हो जाएगा b, तो 25,0। ठीक है, अब हो जाएगा देयरफॉर द इक्वेशन 2x plus y equal to 50 represents a straight line and passing through the point a 0,50 and b 25,0. Put x equal to 0, y equal to 0 in। जो लोग भी क्लास एब्सेंट किया वो क्या समझ रहा है, समझ में आ जाएगा। गधा सबको हमेशा कहते थे क्लास एब्सेंट नहीं करने के। चलिए ये हो जाएगा ट्रू। बनाने के लिए हमको दिक्कत हो रही है, बनाने के लिए तो हम बना ही देंगे। हो जाए तो बोलिए। इतने क्वेश्चन बन गए, अब इसको हल करना नहीं आ रहा है, कल टेस्ट होगा।
हो गया? पहले ये नोट करिए। हाँ, कल टेस्ट लेंगे। तो मेरी एग्जाम क्या? हो गया? अभी लोग ये बताइए इस क्वेश्चन में क्या है, जब इतना क्वेश्चन हम बना दिए फिर भी नहीं बन रही तो इतना बनाने के बाद नहीं बन रहा है तो हम क्या करें? बोलिए तो दूसरा इक्वेशन कितना था? 25x प्लस 50y। हाँ, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। तो x इज x प्लस 2y इक्वल टू 40। कॉरेस्पॉन्डिंग लिखते हैं तो इनइक्वालिटी को बराबर में लिखते हैं। अब x का मान 0 डालेंगे, तो x का मान 0 डालेंगे तो y क्या है 2y बराबर 40 तो x बराबर 20। तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये भी मान लिए थे, तो ये हो जाएगा C 0,20। और y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 40, तो ये हो जाएगा पॉइंट D 40,0। Therefore the equation यही वाला x plus 2y equal to 40 represents a straight line and passing through the point जो निकाले 0,20 and D 40,0. Put x equal to 0 and y equal to 0 in ये वाले इक्वेशन में मेन वाले x plus 2y less than equal to 40, that is अब x भी 0 y भी 0 तो टोटल 0 हो जाएगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 40। ये बात सही है, ट्रू है। हो गया? कोई लिख भी रहा है? आशीष, समझ आ रहा है कि कहीं कुछ नहीं भी समझ आ रहा है? नहीं आया तो बोलिए, बता दे। सेंड किया तो कैसे होगा? वीडियो भी नहीं देखे हैं? वीडियो देखे हैं? दो इक्वेशन लिखे है ना, दोनों के एक एक करके लिखते हैं कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ जो इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन था, ये हो गया x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। जब कोरस्पॉन्डिंग लिखते हैं तो इनइक्वालिटी को हटाकर बराबर डालते हैं, ये बदल गया। अब इसमें एक बार x का मान 0 डालना है, इसमें x का मान 0 डालेंगे तो ये 0 प्लस 2y बराबर 40, मतलब 0 तो हट जाएगा, 2y बराबर 40 तो 2 से कट जाएगा x y बराबर 20। तो पॉइंट लिख दिए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 20। फिर एक बार y का वैल्यू 0 डालते हैं, तो y का वैल्यू 0 डाले तो y का वैल्यू 0 तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, और x प्लस 0 बराबर 40 मतलब x का मान 40 आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, पहले x का मान लिखते हैं, ठीक है। इसमें तो पहले x है तो सही है, लेकिन इसमें बाद में x वाला है, तो पहले x को लिखे 40 फिर y को लिखे बगल में। अब ये लैंग्वेज सब में डिफीट करते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन को दिखाता है और किस पॉइंट से पास करेगी, ये दोनों पॉइंट हम निकालें।
वही लिख के लिखना, द इक्वेशन x + 2y = 40 रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये वाला सी इतना एंड डी यहाँ जाता है, ये दोनों को लिखे। एक बार x 0 डाले y निकाले, y 0 डाले x निकाले, और फिर एक बार अब दोनों को 0 डालना है। दोनों देखिए, जब एक x 0 डालते हैं या y 0 तो इसमें डालते हैं, लेकिन जब दोनों का वैल्यू 0 डालते हैं तो इसमें डालते हैं। तो x = 0 y = 0 ये वाले में, तो ये हो जाएगा x का मान 0 तो 0 ही हो जाएगा, 0 + 2 × 0 0, मतलब कुल मिलाकर 0 <= 40। तो कह रहा है कि 0 40 से छोटा होता है कि नहीं होता है, मतलब ये बात सही है, तो t का मतलब ट्रू हो गया, TRUE ट्रू। ऐसे ही पहला में किए होंगे, ठीक है, पहला में ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग लिखे होंगे, 2 बार मान निकाले होंगे और फिर यहाँ पे करके चेक किए होंगे। क्या आया कुछ समझ? जितना इक्वेशन होगा उतना बार कॉरस्पॉन्डिंग लिखना पड़ेगा, उतना पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ग्राफ बनाइए। इधर तो आएगा नहीं, नेगेटिव पॉइंट छोड़ दीजिए। x डैश y डैश, हाँ पॉइंट बताइए कितना कितना है। 20 मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना 20 40 60, 20 40 60, इतना को 20 माने हैं, इसको 40 माने हैं, इसको 60 माने हैं। 20 40 60, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिन है। पहला पॉइंट कितना कितना निकला था, ए का कोऑर्डिनेट 0 50, हाँ सी और डी का 0 40 0। चलिए पहला वाला हो गया 0,50, मतलब x का मान 0 तो यहीं पे होता है, y का वैल्यू 50, तो ये हो गया 20 40 50, इसी दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0,50। फिर बताइए 25,0, तो 20 हो गया, यहाँ तक 30 आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा 25,0। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर बी, और दोनों को मिला देना है यहाँ से ऐसे। ये पहले वाले लाइन का ग्राफ हो गया। पहले वाले लाइन का इक्वेशन कितना था, 2x + y = 50। अब इसमें देखिए 0 0 डाले हैं, जो नीचे जैसे 2 पॉइंट तो यूज कर लिए, जो नीचे दोनों में 0 डाले, x का मान 0 y का मान 0, तो उसमें ट्रू या फॉल्स आया हो, दोनों में ट्रू आया, मतलब x भी 0 y भी 0 कहने का मतलब पॉइंट 0,0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो इस लाइन पर क्या करना है, इस लाइन से ध्यान देना है कि ये 0,0 ऊपर पड़ता है कि नीचे पड़ता है। तो इस लाइन से ओरिजिन यही ना होता है 0,0 0,0, इस लाइन से नीचे पड़ता है कि ऊपर पड़ता है, इस लाइन पर से ओरिजिन किधर पड़ेगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ। आशीष बोलिए आप ही, और तो पड़े हुए, तो नीचे की तरफ, तो तीर नीचे की तरफ दिखा देना, ठीक है। फिर दूसरा के लिए वैसे ही करना है, तो 0,20, x का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 20, मतलब यही वाला पॉइंट हो जाएगा 0,20 0,20, ये वाला हो। और फिर दूसरा है d 40,0, तो ये वाला हो जाएगा 40,0, x का वैल्यू 40, ये आपका पॉइंट नंबर डी हो जाएगा। इसी से इसको मिला दीजिए। अब ध्यान देना है इस लाइन पर, कि इस लाइन पर से इसमें भी ट्रू आया है, जब 0 0 डाले हैं दोनों में ट्रू ही आया था, तो इस लाइन पर से भी ओरिजिन नीचे की तरफ ही दिख रहा है, मतलब तीर का साइन नीचे की तरफ दिखाना है, नीचे की तरफ दिखा देना है, नीचे की तरफ दिखा देना है।
अब देखिए एक खंड यहाँ बन गया, एक खंड यहाँ बन गया, एक खंड यहाँ। कौन सा खंड है जिसमें दोनों का तीर जा रहा है, दोनों लाइन का तीर शो कर? आशीष, चलिए थैंक यू आशीष। अरे स्पेशली जो नहीं पढ़ा उसी के लिए बना रहे हैं, तो बनाते रहें, फ्री का नंबर छूटे ना। कौन कौन जी टिप पॉइंट अभी नहीं निकालेंगे, निकलेगा बाद में। देखिए ये वाले लाइन का एरो इसमें आ रहा है, दोनों का लाइन इसमें आ रहा है, मतलब ई वाले को घास देना है, ई वाला घास आ जाएगा, ई वाला घास आ देना है। ये वाले को घास देना है। अब ध्यान देना है, ये जो पॉइंट हो गया, ये दोनों लाइन का कटान बिंदु है, जिसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। इसका पॉइंट हमको पता नहीं, इसका कोऑर्डिनेट बी का पता है, इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है। अब ध्यान देना है कि ये जो घस दिया है इसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन। क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन। और इसमें का जो कोना होता है, इसी कोना को बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। हियर हियर द फिजिबल रीजन, द फिजिबल रीजन is the shaded region, is the shaded region, and corner points are 0,2 और ये हो गया बी, तो बी का कोऑर्डिनेट 25,0 और टी का कोऑर्डिनेट हमको निकालना पड़ेगा, ये वाले का और ये वाले का सी 0,20। अब ध्यान देना है कि ये वाले पॉइंट का यूज नहीं होगा, क्योंकि जो पॉइंट घसाया है उसमें ये वाला नहीं सट रहा है, ठीक है। ये वाले में जो जो सटेगा, ये वाला पॉइंट सट रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसलिए चारों का यूज। ये वाला अलग था तो इसको नहीं लिया, ये वाला अलग था, ये घसे हुए भाग थे तो उसको छोड़ दिए। अब ये टी का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस लाइन और इस लाइन दोनों के इक्वेशन को हल करेंगे। तो इसका इक्वेशन कितना था, कोई बोलेगा? 25x + 2y, x + 2y लेस देन कितना था, लेस देन इक्वल टू 40। मतलब ई वाले पॉइंट को निकालने के लिए इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन दोनों को हल करेगा, मतलब इस समीकरण को, इस समीकरण दोनों को हल कर देना। टू फाइंड, अच्छा ठीक है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ t solving the given equations, अब ध्यान दीजिएगा कैसे हल करेंगे, दोनों इक्वेशन को हल कर देना है। तो पहला इक्वेशन ले लीजिए x + 2y = 40, कॉरेस्पॉन्डिंग लेकर हल करते हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया 2x + y = में 50। क्या बात है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब दोनों को हल करने के लिए आपको दोनों में या तो x को कटाना पड़ेगा या y कटाना पड़ेगा, सेम सेम नहीं है, गुना भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला में 2 से गुना कर देते हैं, तो पहला में आपकी इच्छा, चलिए दूसरा में ही कर देते हैं। दूसरा में 2 से कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला तो वही रह जाएगा, x + 2y = 40 और दूसरा वाला कितना रह जाएगा, 2x + y = 50। अब दोनों को घटा दीजिए, तो दूसरा में गुना करना था ना, हाँ 4x + 2y हो जाएगा और 50 नहीं होगा, ये 100 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना करना था ना। अब घटा देंगे तो नीचे का साइन बदल जाएगा, ये कट जाएगा, x में से 4x घटाएंगे तो -3x बचेगा और 40 में से 100 घटाएंगे तो माइनस में 60 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया तो x = 60/3, जब 60 को 3 से काटेंगे तो 20 चला आएगा। x का मान निकल गया, फिर किसी एक में डाल लीजिए, इसी में डाल लीजिएगा x का मान यहाँ, तो y का मान निकल जाएगा।
एक्स का मान इतना निकल गया, वाई का मान भी निकालिएगा तो 20 ही चला है, मतलब टी का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, देयरफॉर टी बराबर 20, हाँ वाई का वैल्यू 10 आएगा, एक्स का वैल्यू कितना आया, 20 आया, 20 डालेंगे, 20 दूना 40, 50 में से 40 घटेगा 50, आपको क्या लगा हम कितना लिख दिए? इस सब का क्या कहें आयुष, 20, 10, आयुष का आँख तो पहले ही से खराब। कान खराब है, चला तो बढ़िया टोन छोड़ा है। आँख के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हो गया? हाँ, अब क्या करना है कि जो इतना करने के बाद जो जेड का मान होता है वो यूज होगा, इतना करने के बाद जेड का मान यूज होगा। इसका कोऑर्डिनेट डाल लीजिए, टी का आ गया 20, 10। कैमरा पर फोकस कीजिए, क्या बात है कैमरा में? अब ध्यान दीजिए, नाउ मैक्सिमाइज जेड बराबर मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स था एक्स प्लस वाई। अब एक एक करके सब पॉइंट पर मान निकालिए, जेड एट इस पे 0 पे, तो 0 प्लस 0, ये कहने का मतलब एक्स का मान 0, वाई का मान 0, तो 0 प्लस 0, चूंकि यही दोनों को जोड़ना था 0। फिर निकालेंगे जेड एट इस पे बी, तो बी का कोऑर्डिनेट है 25, 0, तो एक्स के जगह पे 25, वाई के जगह पे 0 बराबर में 25। फिर हो जाएगा जेड एट बी हो गया टी 20, 10, तो दोनों को जोड़ देना है 20 प्लस 10, एक्स का वैल्यू 20, वाई का वैल्यू 10, 30। फिर हो जाएगा जेड एट टी हो गया सी पे है 0, 20, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 20। कौन सा मान ज्यादा आया, मैक्सिमाइज करना है ज्यादा वाला मान, therefore z is maximum at कितना t पे, t 20, 10, t 20, 10, 20, 10 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, एंड मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू जो मान आया है अधिक वाला मान 30 हो गया। अब आपसे एक्स और वाई का मान पूछेगा, अगर केक का संख्या तो पहले वाला कितना बना, इसी में अगर पहले वाला एक्स का मान हो जाएगा, दूसरा वाला वाई का मान, ठीक है। अगर पूछेगा कि फर्स्ट टाइप का कितना केक बना होगा तो 20, सेकंड टाइप का कितना केक बना होगा तो 10। हो गया? क्या आशीष कुछ पल्ले पड़ा? यस सर, मैक्सिमम है, मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम ही तो लिखेंगे।
हो जाए तो बोलिए। हो गया? 9 बज गया। ये चैप्टर ही वैसा ही है। आप लोग काम ही वैसे करिएगा तब तो पता चलेगा कि 15 दिन में भी खत्म नहीं होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। एक फैक्ट्री है जो क्या क्या बनाती है। फिर इसमें आ गया जैसे दो तरह का केक था, पहला में दो तरह का फूड था, इसमें क्या कर रहा है कि टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट्स। टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट्स, क्रिकेट बैट्स यही बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए टेनिस रैकेट, इसमें आगे पहले क्वेश्चन पढ़िए तब पता चलेगा। ए टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स मतलब 1.5 घंटा ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम्स इन इट्स मेकिंग। क्या कर रहा है कि एक टेनिस रैकेट को बनाने में 1.5 घंटा किसका लिया जाता है, ऑफ मशीन टाइम मतलब मशीन का टाइम लिया जाता है, और 3 घंटा लिया जाता है क्राफ्ट्समैन का टाइम। ठीक है, फिर कह रहा है कि वाइल ए क्रिकेट बैट टेक्स 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 1 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। जैसे इसमें फ्लोर और फैट दिया हुआ था, वैसे ही इसमें क्या दिया है कि दो तरह का मशीन काम कर रही है। दो तरह की मशीन है, एक मशीन है दूसरा क्राफ्टमैन। पहला क्या है, इसको बनाने में किसका किसका प्रयोग होता है, एक मशीन का प्रयोग होता है और दूसरा क्राफ्टमैन का प्रयोग होता है। क्राफ्ट क्या है, क्राफ्टमैन ही है ना, क्राफ्टमैन से क्राफ्टमैन से क्राफ्टमैन से। फिर वैसे ही दोनों में हो, इसमें भी हो जाएगा मशीन टाइम और क्राफ्टमैन। अब फिर ध्यान देना है कि क्या क्या कह रहा है। जैसे उसमें क्या था, वजन था, इसमें क्या कह रहा है बोलिए तो। इस पे मशीन का कितना घंटा लगता है टेनिस रैकेट को बनाने में, स्पष्ट उसमें लिखा हुआ, पढ़िए। टेनिस रैकेट टेक्स 1.5, हो गया। इसमें इसमें 3 घंटा। फिर वैसे ही दूसरा पे दिया हुआ है, क्रिकेट बैट को बनाने में कितने लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं मशीन टाइम और 1 घंटे लगते हैं क्राफ्टमैन टाइम। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा आगे क्या कर रहा है, क्या निकालने के लिए। In a day, the factory has the availability of not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craft times। अब इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। जैसे उसमें क्या था कि इसमें भी आटा लगा उसमें भी आटा लगा तो कुल मिलाकर आटा दिया हुआ था, इसमें भी फैट लगा उसमें भी फैट लगा तो कुल मिलाकर फैट दिया हुआ था। इसमें क्या लग रहा है बोलिए तो, इसमें भी मशीन का टाइम लग रहा है, इसमें भी मशीन का टाइम लग रहा है। तो अब मशीन के पास कुल कितना टाइम है तो कुल मशीन का टाइम दिया हुआ है, क्राफ्टमैन के पास कुल कितना टाइम है तो टाइम दिया हुआ है। समझ गए बात सभी लोग। मशीन के पास टोटल कितने टाइम दिए गए हैं, मशीन के पास 42 घंटे। 42 देखिए क्या लिखा, नॉट मोर देन 42 आवर्स मतलब 42 घंटा से ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 42 घंटा से ज्यादा नहीं है मतलब क्या है, या तो 42 घंटा होगा या 42 घंटा से कम होगा, इससे ज्यादा नहीं। एटलीस्ट क्यों लगेगा, एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, 42 या 42 से ज्यादा। एटमोस्ट में ना होता है 42 या 42 से कम। 42 नॉट मोर देन 42 आवर्स मतलब 42 घंटा से ज्यादा नहीं होगा तो कम होगा, तो एटमोस्ट वाला होता है। ठीक है, और फिर दिया हुआ क्राफ्टमैन के बाद के पास मैक्सिमम कितने घंटे हैं, 24 घंटे। क्राफ्टमैन के पास कितने हैं मैक्सिमम, 24 घंटे। अब बताइए, हमको पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा होगा कि फिर कितने कितने इसके नंबर बनाए जा रहे हैं। व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। बोल रहा है कि रैकेट का संख्या कितना होगा और फिर बैट्स का संख्या कितना होगा जब फुल कैपेसिटी के साथ फैक्ट्री काम करेगी। तो इसका संख्या पता नहीं है, इसका संख्या पता नहीं है, तो फिर आपको सबको पता है, खानदानी आदत है ये एक सरवाही मानने का। लेट लेट
x be the number of tennis racket शॉर्ट में and y be the number of cricket bats according to question। कौन बताएंगे इक्वेशन कितना कितना हो जाएगा? एक टेनिस रैकेट को बनाने में 1.5 घंटे मशीन के लगते हैं। एक टेनिस रैकेट को बनाने में इतने घंटे, तो एक्स बनाए जा रहे हैं तो कितने से बने हो जाएंगे? 1.5x। और इसमें मशीन, फिर उसमें उसमें का मशीन लीजिए, लेस देन इक्वल टू मशीन के, और मशीन के पास कुल कितना टाइम है? पहला पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बताइए। y इंटू 1 मतलब y। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? हो गया, दो इक्वेशन बना दिए। और क्या कर रहा है बोलिए तो? निकालना क्या है? आगे पढ़िए, आगे निकालना क्या है लिखा हुआ है। पहला में तो हो गया कि मस्ट बी मेड, व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट मस्ट बी मेड फैक्ट्री फुल कैपेसिटी, कितना बनेगा। दूसरा उसमें क्या कह रहा है कि इफ द प्रॉफिट ऑन ए रैकेट ऑन इफ द प्रॉफिट ऑन ए रैकेट एंड ऑन ए बैट, दोनों पे प्रॉफिट कितना कितना वो दिया हुआ है। टेनिस रैकेट पे कितना का प्रॉफिट होता है बोलिए तो? दोनों पे प्रॉफिट दिया हुआ है। इसमें 20 रुपए का, और इस पे प्रॉफिट कितने का होता है? 10 रुपए का। तो अब बताइए टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट 30। टोटल ये एक का दाम है 20 रुपया, एक का दाम 20 रुपया है। एक टेनिस रैकेट बिकता है तो 20 रुपया का फायदा होता है, तो 10 बेचेंगे तो कितना रुपया फायदा हो? तो एक तो यहाँ पे कितना है? एक्स है, मतलब एक पर 20 रुपया फायदा है, तो एक्स पर कितना रुपया फायदा होगा? 20x रुपए फायदे होंगे। फिर वैसे ही बताइए, एक क्रिकेट बैट पर वाई रुपी, ये 10 रुपये, तो वाई क्रिकेट बैट पर 10 वाई हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब जरा इसमें पढ़ लीजिए। क्या? वन नंबर, अरे दोनों को मिलाकर वही बात है ना, जैसे मैक्सिमाइज जेड निकालते हैं, जेड एट पॉइंट निकालते हैं, तो पॉइंट वाला एक्स वाई का मान हो जाता है, उधर वाला मैक्सिमम वैल्यू। उसी को दो बार में लिखा है कि ये वाला पहला वाला 1 नंबर में है, ये वाला मतलब एक ही निकालना है, लेकिन जो संख्या होगा ये 1 का आंसर होगा, जो मैक्सिमम या मिनिमम मान होगा दूसरा का आंसर होगा, और घुमा कर लिख दिया। पहला वाला में कहीं लिखा हुआ है मैक्सिमाइज मिनिमाइज? कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, सिर्फ पूछ रहा है कि व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी, की संख्याएं कितनी कितनी होंगी, ये आपको निकालने हैं, ठीक है। और दूसरे में क्या है कि इफ द प्रॉफिट ऑन ए रैकेट एंड ऑन ए बैट इज आर, दोनों में प्रॉफिट दिया हुआ है, तो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री व्हेन इट वर्क्स एट फुल कैपेसिटी। समझ गए? मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मतलब मैक्सिमाइज जेट का मान कितना होगा? मैक्सिमाइज जेट का मान कितना होगा? बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। मैक्सिमाइज जेट यही ना हो जाएगा, 20x प्लस 10y। तो एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, आइए इसको मैक्सिमाइज कर लेना है, बना लीजिएगा। हो गया?
क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को 4 नंबर आपको बना लेने हैं, ठीक है? 4 नंबर आप लोगों को बना लेने हैं। 4 नंबर और 5 नंबर। क्वेश्चन देखकर डरिएगा नहीं, बस आपको समझ लेना है क्या-क्या बन रहा है, उसमें क्या-क्या लग रहा है, उसी को कर लीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? जिस प्रोसेस से हम लिख रहे हैं वैसे ही चलेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। अरे वो वही तो बोल रहे हैं, देख कर डरना नहीं है। ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए एंड बी। 2 तरह का ए बी हो गया तो इधर ए लिखिएगा, इधर बी लिखिएगा। आगे कह रहा है क्या चीज़ बोलिए? तो बन जाएगा 6 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट। अरे इतना आसान तरीके से बता रहे हैं, इससे ईज़ी तरीका नहीं है। इतने ईज़ी वे में आपको हम इक्वेशन बनाने का तरीका बता रहे हैं, इससे इस ऐसा तो कहीं लिखा भी नहीं होगा ऐसे घुमा फिरा कर।